वेलकम टू एमके इंडियन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया होगा। आज लेवल्स तो हमेशा काम करते ही हैं मेरे वीडियो वाले, नो डाउट्स अबाउट इट, उन्होंने करा। लेकिन हमने सेकंड हाफ में टेलीग्राम पर भी अलग से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 90 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में फिर से कैप्चर करे। और नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में सेकंड हाफ में बढ़िया सपोर्ट देता हूँ, जो भी डेटा नया बनता है उसके बारे में बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बढ़िया से चल रहा है मार्केट इस समय और लग रहा है कि वापसी कर रहा है, लेकिन फिर बता दूं आपको कि स्थिति ऐसी है कि ये बहुत ऊपर तक अभी जाता नजर नहीं आ रहा है और फिर वापस नीचे आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज जो हुआ, आज फिर मार्केट में गेम निफ्टी एक्सपायरी को ही मैनेज किया गया। ठीक है, आज रिलायंस कमजोर हो चुका है। मैं कई दिन से बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक के बारे में भी बता रहा था। तो आज गिरने वाले शेयरों में रिलायंस टॉप पे था। इसने आज निफ्टी की वैल्यूएशन में 50 पॉइंट से ज्यादा का हिट फिर से दिया। कई दिन से लगातार गिर रहा है, अभी थोड़ा सा शायद रुक सकता है, लेकिन ये वीक हो चुका है, अभी और नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी कमजोर हो चुका है, मैंने कई दिन से बता रखा है, वीकली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। 7 तारीख वाले वीडियो में जरूर देखिए, रेंज को अगर समझना और जानना चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर बात करें, आज टॉप हिटर जो थे वो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डिबिस लैब, कोटक महिंद्रा बैंक थे निफ्टी की वैल्यूएशन को हिट देने वाले। और अगर इन सारे शेयरों 5 शेयरों की बात करूं तो लगभग लगभग 70 पॉइंट से ज़्यादा का हिट इन्होंने निफ्टी को दिया। वहीं अगर हम बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो लार्सन, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इन्होंने थोड़ा सा गेन दिया लेकिन 40 पॉइंट से ज़्यादा का गेन नहीं दे पाए। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो खेल वहां हो रहा था। आज बढ़ने वाले बैंक में एचडीएफसी बैंक टॉप पे था, जिसने 66 पॉइंट से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक के बढ़त में दिया। हालांकि गिरने वाले शेयरों ने बहुत अच्छे से मारा, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और बंधन बैंक, ये सारे बैंक थे जो गिर रहे थे और निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन को बहुत अच्छे से हिट दिया। अगर इनके टोटल में बात करूं तो लगभग लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा का हिट इन 5 बैंकों ने दिया। अगर बात करें आगे की तो देखिए एफआईएस ने आज फिर माल बेचा है। हालांकि कल के मुकाबले आधा बेचा है। कल इन्होंने 3208 करोड़ का बेचा था और आज इन्होंने 1662, दैट इज 1662 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा माल बेचा है। लेकिन ये लगातार बेच रहे हैं और इसके अगेंस्ट में डीआईएस हालांकि बाइंग कर रहे हैं। और आज इन्होंने एक्सपायरी को मैनेज करते हुए इनकी सेलिंग से ज़्यादा की बाइंग करी। इन्होंने बाइंग करी डीआईएस ने 2127 करोड़ की। हालांकि कल की जो बाइंग थी इनकी वो 2430 करोड़ की थी। तो इन्होंने इसका मतलब रेंज बना रखी है, 2000 से 2500 करोड़ के बीच में बाइंग कर रहे हैं रोजाना, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर मंथली डेटा देखें तो समझ ही आ रहा है कि एफआईएस माल ज़्यादा बेच रहे हैं और डीआईएस उसके मुकाबले कम खरीद रहे हैं। जैसा कि एफआईएस ने जनवरी महीने में अभी तक 14,996, दैट इज 14,996 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है। और इसको मार्केट को बचाते हुए डीआईएस ने 10,842 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। अब इस तरह से मार्केट जो है अभी भी सेफ जोन में ही है। सेफ जोन नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट 18,000 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। बट अभी फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, हो सकता है कल फिर से गैप अप हो जाए और गैप अप के बाद फिर से नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है मार्केट। नज़र बनाए रखिएगा। लेवल्स बताता हूँ, लेवल से ही सेल करना शुरू कीजिएगा। और अभी भी मार्केट में कोई नया हाई आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस बात की मैं आपको बता रहा हूँ। इंतजार हो रहा है, मार्केट किसी चीज़ का इंतजार कर रही है। शायद ये जो कुछ भी होना है वो फरवरी महीने में, बजट में, या फिर बजट के बाद होने वाला है। आइए आगे चलते हैं, बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बहुत बहुत शानदार ढंग से उछल कूद कर रहा था। 16 के ऊपर भी चला गया था एक बार। हालांकि बंद होते होते तक 15.28, 15.28 पे बंद हुआ, विद डिप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1%, 1.04%। और इस तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 17,858 की क्लोजिंग दी है। मैंने जो कल लेवल बताया था अभी भी उससे ऊपर है, 820 का लेवल दिया था। हालांकि उसको टेस्ट कर लिया इसने आज अच्छे से। कल इसने सिर्फ छुआ था, आज इसने उसको ब्रीच करके नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया है। और ये बार बार रोज नीचे के न्यू लोज बना रहा है, जो कि मार्केट का ट्रेंड जो है लोअर लोज का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत अच्छी वीकनेस बनी हुई है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 42,082 पे, विद अ फॉल ऑफ 150 पॉइंट्स, 0.36% का डिप है। हालांकि अगर मैं गेम बताऊं आपको तो आज निफ्टी में मोर देन 184 पॉइंट का गेम हुआ पूरे दिन में। उछल कूद जो हुई, लो था 17,761 का और अगर हाई की बात करें तो 17,945 का। और बैंक निफ्टी में भी अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की गेम हुई थी। लेकिन हम अगर क्लोजिंग बेसिस पे काम कैप्चर जो करा है वो सिर्फ 37 पॉइंट्स
निफ्टी में और 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर करा है। तो मतलब कोई है जो गिरने का इंतजार करता है और गिर जाए तो फिर उसको बचाने के लिए कुछ करता है, लेकिन वो उतना ही करता है जितना उसको ठीक लगता है अपने शेयरों को बचाने के लिए, जो कि DIIs कर रहे हैं। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ। वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा इसको, अगर समझना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका क्या मतलब है और किस तरह से मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा, वो मैं बार बार बता रहा हूँ। हालांकि अभी फिर बता रहा हूँ कि ये डिप की मार्केट है, सेल ऑन राइज की मार्केट है। अभी जब भी ऊपर बढ़े तो बेचने का ही मौका है। 17,500 भी मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। आज जो देखिए हुआ वो ये कि 12 मतलब बढ़ने वाले शेयरों की बात अगर सेंसेक्स में करें तो 812 शेयर, 812 शेयर्स बढ़ रहे थे, और उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयर 1187 थे। अगर अब बात करूं तो ये परफॉर्मेंस कंपेयरिंग येस्टरडे से बेकार है। कल हमारे बढ़ने वाले शेयर 1026 थे जो कि अब 812 रह गए, और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो कल 968 थे जो कि अब बढ़कर 1187 हो गए। अब इस तरह से आगे का डेटा बाकी का देखें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर के अंदर में देखिए टॉप गेनर्स थे वो मीडिया, IT, ऑटो, रियलिटी, वो सेक्टर्स थे जो बढ़ रहे थे, और ये भी शुरू में पूरी तरह से रेड थे और एक भी सेक्टर नहीं था जो ग्रीन में हो। लेकिन इन सेक्टर्स में आखिरी में बाइंग हुई है, जिसका कि कारण भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉलर इस समय पे कूल ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से IT तो बनता ही है। और बाकी ऑटो की बात करें तो मैंने बता रखा है आपको कि वन ऑफ दी सुपर सेक्टर्स हो सकता है। जब भी बढ़तानी होगी तो सबसे पहले इसी में आएगी, और इसके अंदर में काफ़ी अच्छे से बॉटम हम बना चुके हैं। जब जब डिप आए तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा गिरने वाले सेक्टर्स की बात करूँ तो एनर्जी और प्राइवेट बैंक्स आज टॉप के लूजर्स थे। बैंक्स में सब जगह एक गिरावट थी हालांकि, लेकिन प्राइवेट बैंक्स टॉप पर थे आज हिट देने में मार्केट को। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो गोल्ड जो है इस समय पर थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 0.29% ऊपर 55,854 पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1% से ज़्यादा बढ़कर 68,713 पे ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसने 70,000 को पार करके एक बार टेस्ट दिखा दिया है, और अब ये 72,000 और 78,000 को भी टेस्ट करता नजर आ सकता है। शॉर्ट करते हुए इसको सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा अगर क्रूड क्रूड की बात करें तो क्रूड आज थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, बहुत दिन से करेक्ट हो रहा था। हालांकि ये एक ही रेंज में घूम रहा है, मैं कई दिन से बता रहा हूँ। 6,000 से लेकर 6,500 की रेंज है इसकी, उसी के अंदर घूमता नजर आ रहा है। बट आज ये 0.93% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। इस समय 6,389 पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें डॉलर की, तो जो हमारे लिए चिंता का विषय था वो अभी समय 81.75 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये अभी मुझे और नीचे जाता नजर आ रहा है, और इसकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से संभली हुई है। अदरवाइज जिस तरह से ये 83 को छूता हुआ नजर आ रहा था, अगर वही स्थिति होती तो इस समय हम बहुत अच्छे से 17,000 के पास पहुंच चुके होते। बट ये डॉलर जब तक नीचे गिर रहा है तब तक मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। मार्केट जब जब नीचे गिरेगी तब तक ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए पैसा लगाया जाएगा, जो लग रहा है, और अच्छे से हम कूल ऑफ है। और जब तक ये बढ़ रहा है, मतलब गिर रहा है, कम हो रहा है, 81 के नीचे आ जाएगा तो IT बहुत अच्छे से गेन करेगा। और आज शायद HCL टेक और टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी थे, उनको भी नज़र में बनाए रखिएगा, उसकी वजह से भी IT चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा बात करें अगर सिंगापुर निफ्टी की, तो अभी इस समय फिर लगभग फ्लैट चल रहा है। 12% का 0.12% का गेन है, 17,940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये फिजल ऑफ भी हो सकता है ऐसा लग रहा है। हालांकि फेड का भी कुछ इवेंट है, कुछ डेटा आने वाला है, बट जिस तरह से DIs ने भी मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जो मैंने समझाया वीकली वीडियो में भी, उस तरह से मुझे लगता नहीं कि ग्लोबल संकेत अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह गए हैं। हम उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मोमेंटम जो होता है वो जरूर चेंज होता है, तो वो कल का मोमेंटम क्या रहेगा वो उसके ऊपर निर्भर कर सकता है। बट उसके बाद बाय द टाइम मार्केट क्लोजेस वो पूरी तरह से वही होगा जो DIs चाहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब अगर बात करें देखिए क्रिटिकल लेवल्स की, तो मैंने कल भी बताए थे, आज भी वही हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। कल मैंने आपको बताया था कि 41,550 क्रूशल लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर ये टेस्ट होता है तो ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि आज नहीं टेस्ट हुआ, बट हम इसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, 750 तक पहुंच गए थे, जो कि मैंने आपको दूसरा लेवल बताया था। उसके तहत में मैंने 41,000 तक की रेंज दे रखी है। इसको भी अगर समझना चाहे तो वीकली वीडियो को देख सकते हैं। कल के लिए भी 41,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो आप सीधा 41,000 की तरफ को बढ़ता हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी को। और अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का क्रूशल या क्रिटिकल लेवल अगर मैं बोलूं तो मैंने कल भी बताया था, तीन मतलब ऑलमोस्ट कई दिन से चल रहा है 17,820। आज भी ये 17,820 ही है। हालांकि आज हमने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया, कल हम इसके पास ही बंद हो गए थे, और आज हम और थोड़ा नीचे बंद, थोड़ा सा ऊपर, मतलब 17,858 के पास बंद हो रहे हैं। कल इसने 820 का लो मारा था, 821 का,
और फिर वहाँ से वापसी रिकवरी ली थी। आज इसने लो 17,761 का मारा है निफ्टी ने, तो ये अब बहुत खतरनाक हो गया है। 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, अगर अब की बार हम नीचे गए तो ये उसको ब्रेक कर देगा, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है, तो सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा। हालांकि निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ का मूव थोड़ा सा बनता नजर आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं होगा। जब तक अभी 18,250 को पार कर कर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देना शुरू करता, तब तक ये नीचे ही जा रहा है। उसके अलावा मैंने एनआर पैटर्न भी समझाया था वीकली बेसिस पे। कल फ्राइडे है, इंपॉर्टेंट डे है, पूरा हफ्ता क्लोज होगा, और हफ्ते की क्लोजिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल पूरी होगी और उसके हिसाब से क्या पैटर्न बन रहा है, वो मंडे को एक बहुत शानदार दिन हो सकता है। ऊपर की तरफ होगा या नीचे की, वो कल के वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल नीचे की तरफ का डेटा ज़्यादा बना हुआ है, और देखने की बात होगी कि कल क्या होता है। ठीक है, मुझे भी नीचे ही दिख रही है मार्केट। ऊपर के लिए थोड़े थोड़े से राइज अपसाइड आएगी, लेकिन उसमें बाय ना कीजिएगा। और अगर आप फंसे हुए हैं, आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर पड़े हुए हैं और उनकी प्राइस अभी कम दिख रही है, तो मत डरिएगा। आने वाला साल जो है 2023, जिसको मैं रोज रोज बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है। आपके सारे शेयरों की प्राइस अच्छे से आपको प्रॉफिट दे के जा सकते हैं, अगर आप में पेशेंस है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेडर्स, आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री एग्जिट करनी है। और साथ ही एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए, जब ये डेटा जो आज बताया है, आज का बना हुआ बदलने लगता है, तो मैं वहाँ पूरी सपोर्ट देता हूँ। सेकंड हाफ में बहुत अच्छे से होता है। आज भी हमने वहाँ पे 350 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में, और लगभग 90 पॉइंट प्लस निफ्टी में कैप्चर करे, और बहुत सटीक ढंग से बताया था कब कहाँ से घूमने वाला है। आप चाहें तो जाकर टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स के ऊपर। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, जो चार्ट की अगर हम बात करें तो इस समय पे ये है वो पैटर्न जिसकी मैं बोल रहा था। इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये वीकली, ये डेली चार्ट है। और अगर मैं वीकली चार्ट की बोलूँ तो आपको वीकली चार्ट में भी और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो ये है मदर कैंडल जो ये बनी हुई है यहाँ पर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैंडल के हाई और लो के बीच में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है पिछले 3 हफ्ते से, या कह सकते हैं अगर इस कैंडल को भी माने तो 4 हफ्ते से। ये चौथा हफ्ता चल रहा है और ये NR4 का पैटर्न बन गया है। इसका मतलब अगर ये आज का कल का हफ्ता भी पूरा हो जाता है, जो कि हो जाएगा, नहीं लग रहा है कि इस रेंज से हम बाहर जाते हुए दिख नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। ये है बैंक निफ्टी। और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी कुछ इसी तरह का पैटर्न बनाए हुए है। ये है इसकी वो लाइन जहां पर इसने हाई मारा, और ये वो लाइन इसकी जो इसने लो मारा। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हम पिछले 3 हफ्ते से इसी रेंज में चल रहे हैं, और आगे आगे कैंडल्स जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो मूव आने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ा कहकर। एक अपसाइड का होगा या कि डाउन साइड का, ये देखने की बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही होगा। 300 से 500 पॉइंट का मूव निफ्टी में आराम से आता नजर आ रहा है। तैयार रहिएगा। आइए अब लेवल्स देख लेते हैं, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट। देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें, अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ में 17,905-7 पे, 5-10 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसको ये पार करता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। लेकिन अगर कल गैप अप होता है और ये इसके ऊपर खुल जाता है, तो ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे खुलता है निफ्टी, उसको देखने की बात होगी। फेड के आउटकम के अनुसार कुछ अगर होता है, इन्फ्लेशन डेटा, CPI इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उसके मुताबिक जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट शायद थोड़ा आ सकता है, वो देखने की बात होगी। बट जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, ये साफ बता रहा है कि मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का नीचे की तरफ है। तो अब अगर बात करें 17,903 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, तो अगला सब रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 17,953, फिर 976, और फिर उसके बाद 18,000 पे भी रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर मैं बात करूं 18,000 की, तो वो एक ऐसा लेवल है, अगर यहाँ तक पहुंचा तो निफ्टी ऊपर जाने की और भी कोशिश कर सकता है। हालांकि इससे पहले वाले जो 2 लेवल हैं, वहां पर कहीं से भी ये वापस रिवर्सल ले सकता है। अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा, अगर यहाँ तक आप किसी ट्रेड में हो और वो प्रॉफिटेबल हो जाए तो। और अगर इसके ऊपर जाते हैं हम 18,000 के ऊपर, तो 18,050 के आसपास फिर से एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और इसको पार कर लिया अगर, और इसको पार करने से पहले टाइम बिताएगा यहाँ पे निफ्टी। ठीक है, तो ये वो जगह होगी जहाँ पे अगर आपने पोजीशन ना ली और लेना चाहते हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 18,114 और 18,150 भी रेजिस्टेंस का काम करेंगी, जो कि सीरियस रेजिस्टेंस है। और इससे ऊपर जाता हुआ फिलहाल फिलहाल आने वाले समय में अगले हफ्ते भी मुझे नहीं नजर आ रहा है। यहाँ से तो पक्का रिवर्सल आएगा ही आएगा, तो अपने प्रॉफिट्स बुक करना मत भूलिएगा।
और अब बात करें नीचे की, तो देखिए अगर नीचे अगर आता है निफ्टी, तो एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई है 17,780 पे। आज भी 2 बार टेस्ट हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से टेस्टिंग हुई है आज, और ये क्योंकि 2 बार टेस्ट हो गया है तो ये कल ब्रीच हो सकता है। हालांकि अगर हम इसको गौर से देखें और ये देखें कि इसमें क्या खेल चल रहा है, तो यहाँ से जो रिवर्सल आया है सेकंड वाला, इस रिवर्सल को आप देखिए तो ये होता है डोजी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि इसके नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है, बुल्स ने यहाँ से ही पैसा लगाना शुरू करा है, और जो कि बनता भी है। लेकिन अगर कल इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर 17,500 की तैयारी कर लीजिएगा, बिना रुके हम उसकी तरफ को बढ़ सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 17,770-80 को तोड़ देने के बाद अगला सपोर्ट जो है वो 17,707 पे, उसके बाद 17,631 पे, फिर 17,603 पे, और फिर 17,570 पे जाके एक सपोर्ट मिलता है। उससे पहले बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। हो सकता है लगातार 2 दिन तक गिरता रहे। अगर इसको यहाँ तक पहुंचना है तो 2 दिन तो कम से कम इसको लगाना ही चाहिए, एक दिन में इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 17,540 को तोड़ दिया अगर, तो फिर हम 519 और 17,000 की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि खतरनाक मूव होगा। इसकी बात अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। आइए निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, तो हम अगर ऊपर की तरफ में बात करें बैंक निफ्टी, तो 42,000 अभी 250 बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अगर ये किसी तरह से ऊपर जाता भी है तो ये यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि नीचे की तरफ वापस घूमे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हाउएवर अगर इसको पार कर लिया तो फिर 42,329, फिर 42,401, फिर 42,492, और उसके बाद फिर 42,660 तक ये जाने की सीधी कोशिश कर सकता है। और इनमें से किसी भी लेवल पे पहुंचने पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं से भी ये वापस रिवर्सल नीचे की तरफ ले सकता है। हाउएवर अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे 42,660 के ऊपर, वहां से लेकर 42,740 तक का एरिया वो एरिया बनता है जिसको इसको पार करने में बहुत मेहनत करनी होगी और पैसा लगेगा। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप लॉन्ग साइड पे बैठ सकते हैं, तब ये डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ और ऊपर की तरफ जा सकता है। वो वाले चांसेस अभी फिलहाल ना के बराबर है मेरी समझ से। तो वो लेवल्स क्या होंगे उसके बाद रेजिस्टेंस के, वो होंगे 42,870, 42,970, और उसके बाद 43,080 तक की ये कोशिश कर सकता है, और ये बहुत सीरियस लेवल है। उसके बाद 43,080 जिसको ये पार करता नजर नहीं आएगा। और अगर फ्लिकर में किसी तरीके से ऊपर चला भी गया तो 43,280 को ये पार करता नजर नहीं आ रहा है। तो इन लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कीजिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऊपर जा रहा हो ऐसे, तो अपने प्रॉफिट्स हर लेवल पे बुक करके फिर दोबारा से री एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। हर जगह पे अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर जरूर रुक कर वापस रिट्रेस कर फिर दोबारा ऊपर जाएगा, सीधा नहीं जाएगा अगर ऊपर जाना भी। तो हाउ नीचे की बात कर लेते हैं अब। नीचे अगर जाता है तो बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस 42,040 पे है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 41,918, और उसके बाद फिर 41,832, 41,744, 41,648, और उसके बाद 41,500 से 420 तक ये डायरेक्ट चलता हुआ नजर आ सकता है। मगर ये सारे सपोर्ट्स जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं। हाउएवर ऑलमोस्ट 2-3 बार 41,700 600 तक को टेस्ट हो चुका है। अगर ब्रेक करा तो ये एक बार में भी पूरे ब्रेक कर सकता है विद अ सुपर कैंडल। और अगर 41,500 के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर 41,427 पे शायद ये रुकने की कोशिश करे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की जगह होगी, वहां पे और सामान बेचा जाएगा। और फिर उसके बाद हम अगली डाउन साइड की तरफ चल पड़ेंगे, जो कि 41,141, और उसके बाद 40,875 के लेवल्स होंगे। और ये दोनों लेवल कल भी आ सकते हैं। और अगर 40,875 के नीचे कहीं क्लोजिंग हो गई तो फिर ये बहुत ही खतरनाक लेवल होंगे, जिसके बाद फिर एक अच्छा फॉल बहुत नीचे तक का आ सकता है, जो कि शायद 39,500 भी हो सकता है। सावधान रहिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको फायदा हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका कुछ नहीं जाता है, मेरे को अच्छा लगेगा। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस इस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।